बैठक होने वाली है 38 वर्सेस 26। ये जो मैसेज गेम नंबर के जरिए देने का प्रयास हो रहा है उसमें एनडीए इस वक्त लीड करती दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जहां 26 दलों का गठबंधन, 26 दल एक साथ बेंगलुरु में एक मंच पर आज आए हैं। दूसरी तरफ 38 दलों को एक साथ लाकर बीजेपी और एनडीए की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं। पारस जी, 38 दल आप लोगों के साथ में हैं। 38 दल, पूरा देश हम लोगों के साथ में। 38 दल की बात अब करते हैं। पूरा देश एनडीए गठबंधन के पक्ष में है और जब भी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करती है और 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन की 2024 में हमारी सरकार बनेगी और देश में तीसरी बार लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री पद का वो शपथ ग्रहण लेंगे। इसमें कतई कहीं दो राय नहीं है, फकर बट कुछ नहीं है। बिहार में जो कुनबा बढ़ा है, आपको लगता है 4 दल साथ आ गए हैं? पहले से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी थे, आप थे पहले से, अब चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। आपको गलतफहमी है। पहले मैं सिर्फ 2 ही था। भाजपा एनडीए गठबंधन में सिर्फ मैं था और भाजपा के लोग थे। अब इधर 2 महीने से उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए हैं, जीतन राम मांझी जी भी आए हैं, चिराग पासवान जी कल उनका इंट्रेंस हुआ है। तो मुझको किसी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। एनडीए के कुनबा आगे बढ़े, मुझको खुशी होगी। लेकिन गठबंधन की बात अगर की जाए तो चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर सीट है, एलजेपी रामविलास जो है उनकी पार्टी ही लड़ेगी, हाजीपुर से उनका प्रत्याशी उतरेगा मैदान में। और वो ऐसा बयान दे रहे हैं जब अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो चुकी है उसके बाद। अमित शाह जी से और जेपी नड्डा साहब से हमारी भी बात होती है, हमारी मुलाकात होती है। देखिए, मेरा गठबंधन भाजपा से है, न कि चिराग पासवान से है। अब चिराग पासवान जी नए पार्टनर जुटे हैं और हम पुराने पार्टनर हैं। और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे बड़े भाई साहब जब जीवित थे, वो हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते थे 77 से लेकर के 2019 तक 9 बार वो हाजीपुर के सांसद रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में काम करने का उनको मौका मिला। जब वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर की सीट खाली है, तुम चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया, हम तो बिहार की राजनीति में हैं, आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, परिवार में और किसी लोगों को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जमुई का सांसद है, जमुई से रहेगा और जितना अधिकार और जितना विश्वास मुझको तुम पर है उतना दूसरे पर नहीं है। और उन्होंने जीते जिंदगी मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना और हाजीपुर से उन्होंने नामांकन कराया। चुनाव में जीत के हाजीपुर से आया और आज मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं। मेरा कर्मभूमि हाजीपुर है 77 से और आज भी है। और मैं तो कई बार घोषणा कर चुका हूं कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा, हाजीपुर की जनता का सेवा करूंगा और एनडीए गठबंधन का मैं सहयोगी दल रहूंगा। इसलिए उसके दूसरे को ई फगर बट करने से कोई फायदा नहीं है। जो जहां के सांसद हैं वहां जाए, जमुई के सांसद हैं जमुई में जाए। जमुई की जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं भाई? वो हम हाजीपुर के सांसद हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसमें ई फगर बट का कोई गुंजाइश नहीं है। चिराग पासवान जमुई से लड़े, आप हाजीपुर ही लड़ना चाहते हैं? हाजीपुर ही चुनाव अपनी बात कहता हूं, मैं हाजीपुर से का सांसद हूं, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। पशुपति कुमार पारस सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट से वो अब भी चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भविष्य में भी जब भी लड़ना होगा तो वो हाजीपुर सीट से ही लड़ेंगे। वहां की जनता के साथ वो छल नहीं करने वाले और जमुई से जो लड़ रहा है उसे वहीं से लड़ना चाहिए। अगर वो वहां से बदलाव करते हैं तो ये वहां की जनता के साथ धोखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश।